गुड इवनिंग एवरीवन। सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टरज़ागी थ्योरी। टरज़ागी थ्योरी अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी ने यूपीएससी आईएएस के क्वेश्चंस पेपर लगाए तो उसमें भी ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और हम सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि टरज़ागी थ्योरी किससे रिलेटेड है, और यही स्टेटमेंट बनकर यूपीएससी आईएएस में क्या है क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे एमपीपीएससी एई के लिए बात करें तो इस थ्योरी से एमपीपीएससी एई, यूपीएससी आईएएस, सब इंजीनियर एंड आरआरबी जेई एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी थ्योरी के लिए बात करेंगे कि टरज़ागी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि टरज़ागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन किसके लिए वैलिड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टरज़ागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन, टरज़ागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन इज टरज़ागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन consolidation is only for टरज़ागी theory of consolidation is only for primary consolidation, is only for primary consolidation। क्या? प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो टरज़ागी थ्योरी जनरली किसके लिए सूटेबल है? टरज़ागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन इज ओनली फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इंजीनियर एंड एसएससी जेई के एग्जाम में वन लाइनर एग्जामिनर क्या पूछेगा कि टरज़ागी थ्योरी किसके लिए सूटेबल है? प्राइमरी कंसोलिडेशंस के लिए। तो टरज़ागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशंस इज ओनली फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। नेक्स्ट, इट डज नॉट इंक्लूड। अब टरज़ागी थ्योरी क्या इंक्लूड नहीं करेगा? डज नॉट इंक्लूड compaction, does not include compaction and secondary consolidation secondary consolidations। तो टरज़ागी थ्योरी does not include compaction and secondary consolidation। This theory is one dimensional। ये थ्योरी कैसी है? वन डायमेंशनल। This theory is one dimensional and means change in volume of soil, change in volume of soil means change in volume of soil is due to change in volume of soil is due to change in depth only, change in depth only, and expulsion of water is in vertical dimension, expulsion of water is in vertical dimension, only। तो expulsion of water is in vertical dimension only, and टरज़ागी दिस स्टेट मतलब टरज़ागी जो क्या कंसिडर्ड किया? ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशंस बिकॉज इन कॉम्पैक्शन ईयर ऑल्सो कंप्रेशन टेक प्लेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो टरज़ागी थ्योरी है किसके लिए सूटेबल है? प्राइमरी कंसोलिडेशंस के लिए, एंड डज नॉट इंक्लूड कॉम्पैक्शन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशंस। नेक्स्ट, ये थ्योरी क्या है? वन डायमेंशनल, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज ड्यू टू चेंज इन डेप्थ ओनली, एंड एक्सपल्सन ऑफ वाटर इज इन वर्टिकल डायरेक्शंस। अब हम यहाँ पे इसके अजम्पशंस के लिए बात करेंगे। टरज़ागी ने अपनी थ्योरी में क्या क्या अजम्पशंस दिए हैं? Assumptions of टरज़ागी थ्योरी। Assumptions of टरज़ागी थ्योरी। Assumptions of टरज़ागी थ्योरी में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सॉइल इज होमोजीनियस,
सॉइल इज होमोजीनियस, सॉइल इज होमोजीनियस। तो ये अजम्पशंस ऑफ टरज़ागी में फर्स्ट अजम्पशंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉइल इज होमोजीनियस। सॉइल इज होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्म इन कंप्रेशन, यूनिफॉर्म इन कंप्रेशन, यूनिफॉर्म इन कंप्रेशन थ्रू आउट, यूनिफॉर्म इन कंप्रेशन। तो फर्स्ट अजम्पशंस क्या है, सॉइल इज होमोजीनियस एंड ये यूनिफॉर्म इन कंप्रेशन। नेक्स्ट आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक क्या शो करेगा, आइसोट्रॉपिक शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ईच डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी इन ईच डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ईच डायरेक्शंस। तो अजम्पशंस और टरज़ागी थ्योरी में फर्स्ट इज द सॉइल इज होमोजीनियस यूनिफॉर्म इन कंप्रेशन थ्रू आउट, एंड आइसोट्रॉपिक क्या शो करेगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ईच डायरेक्शन। सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। तो फुल्ली सैचुरेटेड का क्या मतलब होगा यहाँ पे, जीरो एयर वॉइड, सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, जीरो एयर वॉइड, जीरो एयर वॉइड्स ड्यू टू वाटर कंटेंट, ड्यू टू वाटर कंटेंट बीइंग सो हाई, बीइंग सो हाई। तो जीरो एयर वॉइड ड्यू टू वाटर कंटेंट बीइंग सो हाई, सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। एंड नेक्स्ट सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर आर इनकम्प्रेसिबल, solid particle and water, solid particle and water are incompressible, water are incompressible, solid particles and water are incompressible, compression and flow are one dimensional, compression and flow and flow are, compression and flow are one dimensional, one dimensional। ठीक है, तो हमने अजम्पशंस में क्या डिस्कस किया, सॉइल इज होमोजीनियस यूनिफॉर्म इन कंप्रेशन थ्रू आउट। नेक्स्ट आइसोट्रॉपिक क्या शो करेगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ईच डायरेक्शंस। सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, जीरो एयर वॉइड ड्यू टू वाटर बीइंग सो हाई, एंड सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट कंप्रेशन एंड फ्लो आर वन डायमेंशनल। नेक्स्ट स्ट्रेन इन सॉइल आर रिलेटिवली स्मॉल, स्ट्रेन इन सॉइल मास, स्ट्रेन इन सॉइल मास, स्ट्रेन इन द सॉइल आर, in the soil are relatively small. Darcy's law is valid for, Darcy's law is valid, Darcy's law is valid for all hydraulic gradient, for all hydraulic gradient। तो डार्सीज लॉ किसके लिए वैलिड है, ऑल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एंड द कोफिशिएंट ऑफ volume compressibility, volume compressibility, coefficient of permeability and the coefficient of volume compressibility remain constant, throughout the process. There is unique relationship independent of time between the void ratio and effective stress। तो ये सारे आपको अजम्पशंस ध्यान रखना है कि टरज़ागी थ्योरी में, टरज़ागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन इज ओनली फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशंस एंड फर्स्ट अजम्पशंस इज द सॉइल इज होमोजीनियस
and second is the isotropic, fully saturated, and the solid particles and waters are क्या होगा incompressible. Next compression and flow are क्या one dimensional, and strain in soil are relatively small, and जो Darcy's law is valid for all hydraulic gradient. यूनिफॉर्म इन कंप्रेशन. नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी एंड द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये क्या थी यहाँ पे टर्ज़ागीज़ थ्योरी के अजम्पशंस. नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू. क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं. इस जितनी भी हमने यहाँ पे टर्ज़ागीज़ थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस किया इसका आपको रिवीजन करना. एंड हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे कि वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व फॉर मल्टी स्टेज रिसाइकलिंग लोडिंग के बारे में. तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है और इसके क्या हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है आपको रिविजन्स करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना है.